लिंग अपनी हाथ में लेकर, लिंग अपनी हाथ में लेकर धारण किए हुए महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी काम के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर उसके वश में हो गए और बोले, रति देही मदा घूरने, हे मस्ताखों वाली हमें अपने साथ सेक्स करने दे दे वरना हम प्राण छोड़ देंगे। पंडित जी संस्कृत आ गई इसमें, रति देही मदा घूरने मतलब समझाइए पंडित जी। तो यहाँ पे हमारे को रोशन पंडित आइन से हाँ बात जी, करनी है। हाँ जी, मैं वही बोल रहा था। पंडित हाँ जी जी। को ले लीजिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ पंडित जी नमस्कार। आवाज आ रही कैसे है हो मेरी? आप? हाँ आ रही है, एकदम आ रही है। क्लियर। जबरदस्त आवाज आ रही है आपकी। मैं हेलो। बिल्कुल नाराज हूँ। आप प्लीज ये बताइए, पहले ये पढ़ कौन रहा था? कौन बंधु थे जो पढ़ा ये ये रीड कर रहे थे? ये रियलिस्ट आजाद था पंडित जी, रियलिस्ट आजाद था। मैं नहीं था, पंडित जी मैं नहीं था, रियलिस्ट आजाद था, इसको बोलो। पंडित जी मैं पढ़ रहा हाँ था, जी। बताइए कुछ और पढ़वाना नहीं, है क्या? ये जो आप, अरे मेरे को बोलने दोगे या नहीं दोगे? आप ही को बोलने बोलिए देंगे। बोलिए। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपने संस्कृत के वर्ड पढ़ के नहीं लिखा है, सीधे जो हिंदी लिखी है वही पढ़ दिया। मैं चेक करना चाहता हूँ आपको संस्कृत आती है या नहीं। चलो ठीक है, मैं पढ़वा देता हूँ पंडित जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शेयर कर दे भैया, पंडित जी गालिब प्यारा भैया शेयर कर दे स्क्रीन को मेरा। पढ़े लो पंडित जी, मैं तो संस्कृत पढ़वा देते हैं अभी आपको। गालिब भैया स्क्रीन आप शेयर तो कर डिमांड दीजिए। करो। कर दिए? होगी। हाँ भैया, डिमांड पंडित करो जी बस। बस आप डिमांड करो, हम सामने लाएंगे बस। पंडित जी देखिए, भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 4 अध्याय 17। कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे भैया, और घोर तपस्या करते हुए ब्रह्मा के ध्यान में मगन रहते थे। तभी वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश नॉटी बॉयज अपनी अपनी सवारी पे बैठ के पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। क्या बोले? उनकी बातों को सुन के मुनि ने कोई जी जी, उत्तर न प्लीज दिया। एक विराम दीजिएगा। और सर प्लीज जी जी। प्लीज बीच में नहीं सर, एक मिनट प्लीज, गालिब भाई चोंच संभालिएगा। और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम यानी सेक्स के लिए कहने लगे। लिंग अपनी हाथ में लेकर, लिंग अपनी हाथ में लेकर धारण किए हुए महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी काम के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर उसके वश में हो गए और बोले, रति देही मदा घूरने, हे मस्ताखों वाली हमें अपने साथ सेक्स करने दे दे वरना हम प्राण छोड़ देंगे। पंडित जी संस्कृत आ गई इसमें, रति देही मदा घूरने मतलब समझाइए पंडित जी। हाँ जी पंडित जी। पंडित जी पंडित जी। पंडित जी पंडित जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, इसमें हेलो। ये रति देही मदा घूरने, हाँ जी, भगवान नहीं। शंकर, भगवान शंकर अनसुईया को कह रहे हैं रति देही मदा घूरने। मदा घूरने का संधि विच्छेद कीजिए। पंडित जी पूरा पूरा समझाइए ना। मदा घूरने का मतलब होता है मस्त नहीं आंखों वाली, नहीं मस्त आंखों वाली। नहीं, हाँ ठीक है। रति देही और मदा रति का घूरने का मतलब रति देही, आपने रति खुद देही, एक्सप्लेन किया है ये। रति देही मदा घूरने का मतलब समझाइए, एक लाइन में समझा दो ना, तीन ही तो शब्द हैं। मद मोहित करने मदमोहन करने वाली आंखों वाली। अच्छा, आगे मुझे लग रहा है खुद गूगल नहीं कर नहीं, रहे एक मिनट गालिब भाई, हाँ हाँ हैं। चलो फिर रति देही का समझाओ, रति देही का समझाओ। नहीं, रति देही का नहीं पूछा था, वो तो सही किया आपने। मदा घूरने वाले, मद मतलब अपन हिंदी में बोले तो मदहोश करने वाली आंखों से। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी पंडित जी, आई एम सॉरी। शंकर भगवान बोले रति देही मदा घूरने मतलब
मदमस्त कर देने वाली आंखों वाली, मुझे सेक्स करने दे। अब मैं ठीक बोला पंडित जी? नहीं, ये सेक्स कहाँ लिखा हुआ है? रति देही का मतलब क्या होता है पंडित जी? अभी आपके पास गूगल है तो रति के आप और भी एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं। अरे तो ये यहाँ आपने क्या कहाँ से देखा मतलब कि है रति का? पंडित जी यहाँ क्या मतलब है? रति देही का यहाँ क्या मतलब है, ये समझाइए। यहाँ जो भी मतलब है सेक्स नहीं है इसका। एक मिनट पंडित जी, भगवान शंकर अपनी लिंग को हाथ में रखे हैं अपने, ठीक है, और कह रहे हैं रति देही मदा घूंडे, मस्त आंखों वाली अपने साथ में रति करने दे। इसका क्या मतलब है? भगवान शंकर के अपने लिंग को दिखा के इसका बोल रहे चलो अपन मतलब घूम के आते हैं। इसका मतलब मेरे से बाद में पूछना, पहले आप बताइए ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपने खुद ही नहीं लिखा है? ओ भैया सुनो, ये ऊपर में भविष्य पुराण के पूरे ये श्लोक लिखे हुए हैं, ठीक है, और बात इधर की उधर मत घुमाओ ना पंडित जी, इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधा सीधा बताओ भाई। रति देही मदा घूर्णे, भगवान शंकर लिंग को अपने हाथ में लिए हैं और अनसुईया को कह रहे हैं, इसका मतलब बताओ। अरे अमित भैया, अमित ये आपने संस्कृत तो कॉपी कर ली, हिंदी अपने हिसाब से जोड़ दी, क्या बोलते हो? आपको आता है, आपको आता है इसका मतलब? आप इसका मतलब समझा दो, चलो हाँ? चलो हमको मतलब समझाओ, आपको आती है पंडित जी? आवाज कट रही, क्या क्या बोला आपने? पंडित अब जी इसको संस्कृत सुनाई नहीं जानते हो? देगा। पंडित अब जी इसको सुनाई नहीं संस्कृत देगा। जानते हो? ये हाँ पंडित जी, जी बोलिए। खुद संस्कृत नहीं जानते जी, ये कोई नहीं जानते। हाँ, पता आपको चल रहा आती है संस्कृत, आती है इनको नहीं पंडित आती जी? खुद। अब हाँ सर एक आती है। श्लोक पढ़वा दीजिए, ऊपर का तो एक फिर श्लोक चलो, निकाल दीजिए। हाँ तो फिर चलो इसको पढ़ के बताओ। ये देखो, लिंग हस्त स्वयं रुद्रो, इसका क्या मतलब है पंडित जी बताइए? वह एक बार मेरे को लिंग हस्त है, स्वयं रुद्र, विष्णु स्तोधन है। हाँ, आप क्या लेते हैं, आप क्या लेते हैं इससे? अरे नहीं तो भाई आप बताओ ना आपको यार, आप बताना तो है, बताओ। आप बताओ, लिंग हस्त स्वयं रुद्रो, इसका मतलब बताओ। ये जो बोल रहे हो वो तो सही है, मुझे लग रहा है मेरे को चेक करना पड़ेगा, आपने कोई लाइन इसमें चेंज करी है। मैंने अरे कभी इस भाई तरीके से भविष्य गुरुकुल में पुराण नहीं में पढ़ा। यार, वो यार तेरी यार, भगवान ओहो, आपके क्या लिए क्या हाथ में पंडित है कर भाई। लिए। इस हाँ? पंडित ने ना कभी ये पुराण पढ़ा भी नहीं है। बस ऐसे हंसे जाओ, मजाक बनाए जाओ सबका। नहीं तो और क्या क्या? मजाक वाली बातें, इतनी बेवकूफ बातों का मजाक ही उड़ता है, और क्या उड़ता है बताओ ना मुझे। चलो एक और भी पढ़ा देता हूँ पंडित जी आपको। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था पंडित जी, भगवान शंकर की कहानी चल रही, भैया हाथ जोड़ लो सब। उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया, हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली, अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ, शिव जी बड़ी कठिनता से युद्ध जीत पाए। यह कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आडी ने, बहुत दुख है इसके बाद पंडित जी, शिव जी से अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वह शिव जी के यहाँ गया, वहां पे कोई नहीं था, पूरा घर खाली था, बिस्तर खाली था। उसने क्या किया, पार्वती की साड़ी पहनी, पार्वती वहां पे थी नहीं, उसने पार्वती की साड़ी पहनी, उसका वेश बना लिया। शंकर जी आए, बोले पार्वती, जैसी आरडी ने बोला यस, तो शंकर जी को पता चल गया कि ये आरडी है भाई। तो भाई शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय यानी अपने लिंग पर वज्र रख के, पत्थर रख के उसके साथ संभोग अप्राकृतिक व्याभिचार, जिसे गोदा मैथुन भी कहते हैं, किया। ये कहां पे आ रहा है भाई? सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155 में आ रहा है। शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय लिंग पर वज्र रखकर उस दैत्य पुत्र आदि के साथ संभोग किया। भाई बहुत दर्दनाक यार, जस्टिस फॉर आदि। गालिब भाई पोल लगा दो भाई, आदि को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? जस्टिस फॉर आदि, जस्टिस फॉर आदि भाई, चैट में लिखो भाई, जस्टिस फॉर आदि। हाँ भाई पोल भी लगा दीजिए भाई, आदि को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ भाई पंडित जी, यहाँ क्या हो गया भाई? पोल कर, अब हम वो वाला पोल हटा के आदि के लिए पोल करा देते हैं। हाँ जी पोल लगा दीजिए भाई, आदि बहुत। पंडित जी हम आदि के लिए पोल, यहाँ तो कुछ और भी काम हो गया भाई। यहाँ एक लाइन पूछोगा, दानवेंद्र का मतलब क्या है? क्या? दानवेंद्र संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद करके बता दो ना एक बार मेरे को, अगर ज्यादा ही यार संस्कृत। पंडित जी आप हो ना पंडित, पढ़ो ना इसको मैं तो संस्कृत को। हुई,
तो अरे मैं तो अरे ये एक बैठा मिनट हूँ, एक आप मिनट एक जो मिनट, इतने अरे इंटेलिजेंट पंडित जी, लोग बैठे हो, अरे पंडित इंटेलिजेंट जी, लोग जो बैठे, पंडित जी बोलिए। सुनो हम आपका सही पंडित इंतजार था। जी। ये श्लोक का अर्थ पढ़ के बता दो जनता को। ये संधि विच्छेद हमसे मत करवाओ, बहुत विच्छेद हो जाता है नहीं तो। ये जो श्लोक यहाँ पे, ये 2 लाइन का पूरा अर्थ पढ़ के जनता को बताओ चलो। अगर ढंग के पंडित हो तो बताओ चलो। आवाज आ रही है? यार आ तो रही रही है। है भाई पंडित जी। इसमें मैं बताऊं आपको, आप लोगों ने क्या गेम खेली है। अच्छा, अच्छा, वो आप बोलो। लोगों ने संस्कृत के वर्ड लिए हैं, वाह वाह वाह, संभोग, क्या क्या बात है। काम, लिंग का मतलब निशान चिन्ह भी होता है, ठीक है। उसको सेक्स से जोड़ दिया, शिव जी को भाई सेक्स से जोड़ दिया। शिष्यनेत्री है अच्छा। भाई। अच्छा क्या यार, क्या बात है। यार पंडित जी पंडित जी हरिद्वार कहाँ आप आओ से तो कभी। लाते हो कुछ इतना सिखाते ही नहीं। दिमाग? पंडित जी आपको तो पंडित कुछ जी, पता ही नहीं, अरे पढ़ाते ही हरिद्वार नहीं। आओ कभी, रियल संस्कृत दिखाते। ये तो फोटो अरे कॉपी है, रियल ओरिजिनल है संस्कृत तो बुक। यही, अरे भाई रियल किसने संस्कृत तो छापी यही है? दिखा रहे हैं। रुको रुको, रियल दादा संस्कृत छापी यही, किसने है? रुक जाओ, रियल संस्कृत यही दिखा रहे हैं, फिर भागे यार। इनका ना यही सब चलता रहता है। अरे चलो कौन मैं भी भागा, कुछ यही निकाल बैठा के हूं लाता हूँ। मैं। मैं भी कुछ निकाल के लाता हूँ। पंडित जी रुकना, रुकना, इधर ही रुकना। हाँ रोको भाई पंडित जी को। हाँ, निकालो निकालो, कुछ पंडित और जी मत आप, निकाल लेना। पंडित जी आपका ही कुछ और निकल जाना इधर, इसलिए जरा प्यार से बात करें, आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहे नहीं नहीं पंडित जी प्यार से ही बात कर रहे हैं हमसे। अच्छा हैं। पंडित जी, वाल्मीकि रामायण तो आप पढ़े ही होगे भाई। हरिद्वार के पंडित और महापंडित हरिद्वार के हमारे हमारे साथ मौजूद है। दोस्तों तालियां बजाओ इनके लिए, और भाई लाइक वाइक भी, शेयर वेयर भी हाँ करो। बहुत बड़े हाँ। पंडित जी आए। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 36 में लिखा है कि विवाह के उपरांत पार्वती देवी को देखकर शंकर उनके साथ मैथुन यानी सेक्स करने लगे, और उस मैथुन को करते हुए 100 साल बीत गए। लिखा है ओए होए, पंडित जी। वाह वाल्मीकि वाह, रामायण पढ़े हो? क्या स्टेमिना है, क्या स्टेमिना है, वाह वाह। क्यों पंडित जी पढ़े हो वाल्मीकि रामायण? हाँ फिर। तो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ या ना? रति का मतलब, और ये नहीं संभोग आप वर्ड यूज कर सकते हैं, सेक्स और ये सारी चीजें क्या अरे चीज है? मेरे पार्वती उनकी भाई वाइफ है। मैथुन ऊपर में। पंडित जी फिर से पढ़ो। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पहले ये बताओ, सीधा बताओ एकदम। नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, ये जाली पंडित है, फेक पंडित अच्छा पंडित है। जी ये पढ़े बताओ, हो? सुनो सुनो, वाल्मीकि होता है कि वाल्मीकि होता है? अरे भाई सुनाना उनाना बाद में, वाल्मीकि रामायण पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सीधा बताओ यार। मैं स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा हूँ आपको, अरे यहाँ वाल्मीकि लिखा है। ओ भाई, इधर स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक देखने के ग्रामर लिए टेस्ट बुलाया नहीं आपको। चल रहा है। हाँ वाल्मीकि रामायण पढ़े हो, हाँ या ना? या ना? पढ़े हैं सिंपल सा दादा, जवाब है। पढ़े हैं, अच्छा लेकिन ये तो वाल्मीकि पढ़ रहे एक हो। मिनट एक मिनट एक मिनट, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि लेके रामायण, आओ। वाल्मीकि रामायण अगर पढ़े हो तो उसमें बालकांड के सर्ग 36 में ये बात लिखी कि नहीं कि शंकर और पार्वती ने 100 साल मैथुन किया, हाँ या ना? नहीं, कुछ नहीं लेगा ऐसा। यार क्या झूठा पंडित आ गया भाई हमारे पास, बताओ मुझे यार। लगता हाँ है कि ये मेरे को असली ओरिजिनल पंडित यार है, बुक ये खोलने गजब दो के असली यार, पंडित या है। तो भाई, फोटो गजब कॉपी, के झूठा आदमी भाई। पीडीएफ खोल के पढ़ रहे हो। यार गजब का झूठा आदमी भाई। मैं सच में यार, कुछ लोग होते हैं जो अपने धर्म को बचाने इतना आगे निकल जाते हैं कि वो हाँ झूठी बोलना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है भाई। हाँ हाँ, ये तो मतलब ये वैसे ये मौलवी, ये असल में मौलवी पंडित है, क्योंकि मौलवी भी इतना ही झूठ बोलते हैं। ये मौलवी पंडित है असल में, ये बस ऐसे ही अपने आप को पंडित मैं बना कोई झूठ नहीं बोल रहा यार रहे हैं। आप। झूठी बोल, अच्छा मतलब ये यार आपको ये किताबें राम सारी ने अगर आप रावण को ऑनलाइन पढ़ी मारा हुई तो है क्या गलती कर दी? राम ने क्या? रावण को मारा, गलती कर दी? भाई राम रावण की वो बात किस हो बात नहीं का रही, यहाँ ख्याल है, शंकर जी ज्यादा 100 किसका क्या साल लेना तक जो देना। ठोकाई कर रहे हैं उसकी बात हो रही हाँ थी भाई। अभी तुम कहाँ पहुंच जो गए? सीता माता को सीता बोल रहे हो, अगर कोई उसे खेत में रख के भी चला गया होगा संदूक में, जैसा हमने पढ़ा है, तुमने कहा हल चलाया वो निकल आई, तो खेत में कोई बच्चों की खेती थोड़ी करने लग गए यार, कोई छोड़ के भी तो जा सकता हाँ तो है। फिर अगर ये इतनी, लॉजिकल साइंस के हिसाब से बात करूं तो। एक मिनट रोशन पंडित, ये इतनी चूतियम सल्फेट वाली बातें लिखने की फिर जरूरत क्या है बीच में है? रोशन पंडित, ओ रोशन हाँ, एक पंडित मिनट, भाई, एक और चीज दिखा रहा हूँ। ये खेत किस में गधे दबा ने ये हुआ बातें गालिब बच्चा भाई, लिखी है जिंदा अंदर? जिंदा कैसे रहेगा मेरे भाई? हाँ लॉजिक वाले गालिब भाई फिर मेरी लॉजिक स्क्रीन बता दो। शेयर अगर किसी कीजिए। बच्चे को हाँ, कर आप दी कर मिट्टी दी में कर दबा दी। दोगे तो फिर हाँ भाई, जिंदा रह जाएगा आ यार। गई कौन स्क्रीन सा शेयर। लॉजिक लगाते हो पोंगा हाँ जी? रुको। हाँ भाई पंडित जी, ये देखो, राम ने रावण को मारा, ठीक किया कि नहीं किया वो सब बात तो होगी भैया बाद में। ये आपके सामने में दिख रही है गीता प्रेस गोरखपुर की, हरिद्वार के हाँ पंडित जी प्यारे मेरे।
वाल्मीकि किंडल रामायण पे दिखा, किंडल पे दिखा रहे, किंडल पे दिखा रहा हूं। हाँ जी, हाँ। द्वितीय खंड है। हाँ। राम ने रावण को मारा, सही किया, रावण बुरा आदमी था, लेकिन राम ने माता सीता के साथ जो किया वो गलत किया। ठीक है, तो माता सीता के साथ युद्ध कांड में, पंडित जी वाल्मीकि रामायण पढ़े हो, याद रखना ना, झूठ नहीं बोलना। जब रावण का वध हो गया है, माता सीता को राम के सामने लाया जाए। अच्छा, सीता जी के लिए मेरा पूरा सम्मान रहेगा ना, सीता एक स्त्री है, फिक्शनल कैरेक्टर है, काल्पनिक चरित्र है, मगर स्त्री है, पूरा सम्मान करूंगा। लेकिन राम ने जो सीता के साथ किया वो सम्माननीय बात नहीं है। राम क्या कह रहे सीता को, सीता तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने ये जो युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो विजय पाई है, सब मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है, ये लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं करा हूं मैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, वो अपनी पत्नी के ऊपर डाउट कर रहे हैं, फिर भी तुम मेरे सामने में खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो। अतः हे जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं तुम्हें अपनी ओर से अनुमति देता हूं। अब बताओ, राम ने सीता के साथ सही किया कि गलत किया? हाँ जी, क्यों बोला ये है? क्यों बोला गया था? क्यों बोला गया था? क्यों बोला गया था? नहीं, ये तिवारी जी राम से का पूछ रहा हूँ दिमाग क्यों सही बोला तरह गया काम था। नहीं कर रहा था, राम का दिमाग सही तरह काम नहीं कर रहा था, इसलिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भाई किसको वचन दिया था राम ने? राम ने सुट्टा मार रखा था, सुट्टा सस्ता ठरा मार रखा था, इसलिए दिमाग सही उनकी काम जनता में बात नहीं हो रही थी। हाँ। ओ भाई, ओ मेरे भाई, ये रावण का वध हो गया है, अभी लंका में ही हैं वो लोग। ठीक है, अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। अग्नि परीक्षा कराने के लिए सीता को इस तरह की बातें कह रहा है राम कि ये युद्ध तेरे लिए नहीं लड़ा हूं। आगे कह रहे हैं राम कि मैं, रावण तुमको अपनी गोद में उठाकर ले गया, तुम पे अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है, ऐसी दशा में कुल को महान बताता हुआ मैं तुम्हें कैसे ग्रहण करूं? अब बोलो ये सही है कि गलत है? सीता माता के बारे में बोल रहे हैं ना आप लोग, सीता को मां बोलते हो, सोचो आपकी मां के बारे में राम कह रहा है कि रावण तेरे को उठा के ले गया है, तेरे कैरेक्टर में डाउट है, इसलिए मैं अब तेरे को नहीं रख सकता। बोलो सही किया गलत किया राम ने? सीता माता के बारे में ना, फिर से बोल रहा हूं, आप लोग उसको मां नहीं, कहते हो। अगर इस कंडीशन को लेके चेक करें तो गलत किया। हाँ ठीक है, बस यही, एक मिनट लेकिन इसके बाद क्या अब हुआ? यहीं रुकना, एक मिनट, अब यहीं रुकना। तो गलत काम को करने वाला आदमी कौन होता है? जो आदमी गलत काम करता है कौन होता है? पंडित जी जल्दी से यार, प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं है। जो आदमी गलत काम करता है कौन होता है? बोलो भाई, बोलो। इंसान। इंसान। अच्छा चलो, इंसान होता है वो? जी। भगवान तो नहीं होता ना? नहीं, भगवान से भी हो जाती है गलती, लेकिन इंसान एक रूप में मिनट। थे राम जी उस टाइम। अरे भाई, तो अभी मानते क्यों यार ऐसे? गलत ऐसे काम टुच्चे करने वाला भगवान को मानते इंसान क्यों? होता है, तो भगवान नहीं होता, तो तुम्हारा राम भगवान जो नहीं है बार ना? बार गलती करे वो इंसान से भाई हो ही जाती है गलती, क्या दिक्कत है इसमें? यार, ये पंडित जी जो है ना, इनको कुछ, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, बस इस इन्होंने ये भी नाम के सस्ते पीछे में पंडित समझ लगा गए। लिए, नहीं, क्योंकि मैं ये, चाहता हूँ हाँ, आप लोगों की एक ट्रिक है जिसमें लोग फंस जाए, मैं नहीं फंस सकता। अच्छा। आपको फंसा कौन रहा है भाई? आपको धो रहे हैं हम लोग, आपको आप कौन फंसा रहा है? इतना आपको बुरा समझ ही बोल नहीं रहे आ रहा है हो। इतनी देर। चोंच, अगर साइंस के हिसाब से भी देखें तो क्या मेरी चोंच है कि मेरा मुंह है? अपनी चोंच बंद करे, तमीज भी अच्छा, नहीं है तो बिल्कुल इसमें बात करने की। चलो भाई, एक गालिब मिनट, भाई, पंडित इसको पंडित इधर नमस्ते कर ज्यादा दो, ज्ञान ना झाड़, ठीक इसके है? ऊपर अब राम पता को चल भूत गया चढ़ तेरा गया। कि तू काफी जाहिल आदमी है, ठीक है? चलो यहाँ से।